1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका ई गिटार इंस्टीट्यूट में। रिसेंटली मुझे कमेंट आया कि मैं किसी लाइव परफॉर्मेंस में सॉन्ग की स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे गेस कर सकता हूं, और दूसरा कि मैं अपनी खुद की स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे बना सकता हूं। तो आंसर है आपका कि फर्स्ट जो आपने बोला कि लाइव परफॉर्मेंस में हम किसी सॉन्ग के स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे गेस कर सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा। अब मैक्सिमम सॉन्ग की को कवर करोगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने को मिलेंगे। उस सॉन्ग का फील सीखने को मिलेगा कि किस टाइप का फील है, उसमें किस टाइप की स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ होती है। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो बना करके दिखाऊंगा, जिसमें आपको सॉन्ग का फील और स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे गेस करते हैं तुरंत, वो आपको सीखने को मिलेगा। एंड सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि हम खुद की स्ट्रमिंग पैटर्न कैसे बना सकते हैं, तो वही आज इस वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि आप किसी सॉन्ग को कवर करने चलोगे तो एक सॉन्ग में आपको एक स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने को मिलेगा। 100 सॉन्ग भी कवर कर लिया तो 7 to 8 या 9 स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने को मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम सॉन्ग सेम स्ट्रमिंग पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने पे आ गए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कितनी सारी स्ट्रमिंग पैटर्न सीखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल तक के स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और एक और बात, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो इस वीडियो में जितनी भी स्ट्रमिंग पैटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल में आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स प्ले करने हैं। मेट्रोनोम ओपन कर लीजिए और उसके साथ प्रैक्टिस करिए 1 2 3 4। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, आप पिक का भी यूज़ कर सकते हो। लेवल 2 में आपको करना क्या है कि किसी भी बीट को स्किप कर देना है, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4। और इसी तरह आप 2 को भी स्किप कर सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। लेवल 3 में आपको करना क्या है कि चेक का यूज़ करना है, जैसे कि आप इस तरह से भी चेक यूज़ कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा भी आप कंफर्टेबल लगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा, आप सेकंड पे भी चेक का यूज़ कर सकते हो 2 और 4 पे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इंटरमीडिएट लेवल में आपको करना क्या है कि अप स्ट्रोक्स का भी यूज़ करना है 1 और 2 के बीच में, जिसको हम कहते हैं एंड। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। इसको प्रैक्टिस करिए मेट्रोनोम के साथ। लेवल 2 में हम अगेन नोट को स्किप करेंगे, जैसे कि थर्ड को स्किप कर देते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। या फिर मैं 2 को स्किप कर देता हूँ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। या फिर 2 और 4 दोनों को स्किप कर देता हूँ 1 and 2 and 3 and 1 and 3 and। तो आप इसी तरह जितनी आप चाहो उतनी स्ट्रमिंग पैटर्न्स बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ पे 1 का एंड भी स्किप कर सकते हो, 2 का एंड भी स्किप कर सकते हो, या किस पर्टिकुलर किसी नोट पे एंड को स्किप कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं 2 और 3 दोनों बीट को स्किप कर दूँ तो कैसा लगेगा 1 and 4 and 1 and 4 and। देखा, इसी तरह आप अपने घर पे प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, पेपर पे लिखो 1 and 2 and 3 and 4 and। और डाउन 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 स्ट्रोक करोगे आप 1 2 3 4 पे, और एंड पे लिखोगे अप 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 अप। और इसी तरह आप जितने उसके नीचे कुछ भी रैंडमली किसी भी नोट को स्किप करते जाओ, और जब वो नई स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट होगी वो आपने इमेजिन भी नहीं करी होगी। लेवल 3 में अगेन आपको चेक का यूज़ करना है, जैसे कि मैं 3 पे चेक का यूज़ करके दिखाऊं तो 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। या फिर मैं 2 और 4 दोनों पे चेक का साउंड यूज़ करके दिखाऊं 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। तो इसी तरह आप डिफरेंट प्लेसेस पे चेक का यूज़ करके देखो, बहुत अच्छी स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट हो जाएगी।
एडवांस लेवल में आप सिंगल बीट को 4 में डिवाइड करोगे और बोलेंगे 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a। फॉर्मूला सेम है, डाउन अप ही रहेगा, जैसे कि 1 E and a तो डाउन अप और 2 E and a डाउन अप। तो ओवरऑल सीरीज जो बनेगी वो डाउन अप की ही बनेगी, ठीक है, ऑल्टरनेट। और इस फॉर्मूले को कभी चेंज मत करना, क्योंकि इसी से आपकी मसल लर्न करेगी कि आप स्ट्रोक को स्किप करना है, तो वो जो बस एक्ट करेगी, स्किप अपने आप हो जाएगा वो बीट। तो आप बीट में रहोगे और दूसरा आप किसी भी नोट को स्किप कर पाओगे। लेवल 1 में आपको सिंपली 1 E and 2 E and की प्रैक्टिस करनी है। 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and। लेवल 2 में अगेन हमें नोट को स्किप करना है, और नोट स्किप करने का पैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी निकल करके आएगी। इसलिए मैंने बोला था अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो मुझे पूरा टोटल करके आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितनी स्ट्रमिंग पैटर्न हो सकती है, ताकि बाकी सबको पता चल सके। लेवल 2 से पहले आपको इनकी डिस्टेंस समझ लेनी चाहिए, जैसे कि 1 E साउंड ऐसा होता है, 1 E and a 2 E and a 3 E and a 4 E and a, ठीक है। 1 E का जितना गैप है वही E एंड का है। तो E एंड मैंने कैसे प्ले किया, अप डाउन, तो E एन E एन E एन E एन, या फिर एंड अ, या फिर अ 2 अ 3 अ 4 अ 1। एक बार अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस लर्न होगी तो काउंट करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको उस बीट का फील समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको इस स्ट्रमिंग में बताने वाला हूँ कि 1 को रखते हैं, ई और एंड को हटा देते हैं, ठीक है। तो 1 अ 2 1 अ 2 कैसे प्ले किया, 1 E and a 2 1 E and a 2 1 E and a 2। तो इस तरह से आप काउंट करके स्लो प्रैक्टिस करो, सिर्फ 1 E a 2 1 E a 2। नेक्स्ट काउंट में हम 2 के ई को स्किप करते हैं, एंडा को रखते हैं, तो कैसे लगेगा, 2 E and a 3 2 E and a 3 2 E and a 3 down down up down 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 up down, ठीक है। तो इसको मर्ज करके देखते हैं, 1 a 2 and a 3 1 a 2 and a 3 1 a 2 and a 3 1 a 2 and a 3। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लो। अब 3 का केस रखते हैं सेम, 3 a 4, तो 1 a 2 and a 3 a 4। तो हमारी स्ट्रमिंग हो गई कंप्लीट। तो कैसा साउंड आएगा, 1 a 2 and a 3 a 4 1 a 2 and a 3 a 4 1 a 2 and a 3 a 4 1 a 2 and a 3 a 4। अब चूंकि ये स्ट्रमिंग थोड़ी सी ब्रेक सी लग रही है, यहाँ पे मैं 4 एंड अ भी यूज़ कर लेता हूँ, तो कैसा हो जाएगा कि ये लूप में बन जाएगी, 1 a 2 and a 3 a 4 and a 1 a 2 and a 3 a 4 and a 1 a 2 and a 3 a 4 and a। देखा कितनी अच्छी स्ट्रमिंग पैटर्न आपने क्रिएट करी है, मैंने क्रिएट करी, आपने क्रिएट करी, बात तो एक ही है। लेवल 3 में अगेन हम चेक का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं 2 और 4 पे चेक अगर यूज़ करना चाहूँ तो कैसा लगेगा। स्ट्रमिंग पैटर्न सेम रखते हैं, 1 अ चेक एंड अ 3 अ चेक एंड अ, ठीक है। 1 अ चेक एंड अ 3 अ चेक एंड अ 1 अ चेक एंड अ 3 अ चेक एंड अ 1 अ चेक एंड अ 3 अ चेक एंड अ 1 अ चेक एंड अ 3 अ चेक एंड अ। तो ये बहुत बेसिक सी स्ट्रमिंग पैटर्न बन गई एक रैंडम अरेंजमेंट की वजह से, और जो कि बहुत पॉपुलर भी है, आपने कई बार सुनी भी होगी। ठीक है, तो स्ट्रमिंग पूरी सेम रखते हैं, 3 E एंड 4 E एंड मैं प्ले करने वाला हूँ, और 2 पे चेक प्ले करेंगे। कैसा साउंड आएगा, 1 a 2 and a 3 E and a 4 E and a 1 a 2 and a 3 E and a 4 E and a 1 a 2 and a 3 E and a 4 E and a 1। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल मैं लेवल 3 में एक और देना चाहूँगा, और उसमें हम सिंपल प्ले करेंगे, 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and। बस करना क्या है, 2 और 4 पे चेक का यूज़ करना है, 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and। तो क्या किया मैंने, 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and। ये
बहुत फेमस रिदम है जिसका मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसे कंपोज किया गया था, इस स्ट्रमिंग पैटर्न को। कंप्लीट 1 ई एंड 2 ई एंड 3 ई एंड 4 ई एंड प्ले किया, बस 2 और 4 पे चेक डालने की वजह से ये इतनी पॉपुलर हो गई। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। घर पे बैठे बैठे आप कितनी सारी स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट कर सकते हो सिर्फ इस वीडियो की वजह से। तो अगर आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके अंदर ऐसे ही कोई भी डाउट है, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो यूट्यूब या गूगल आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, मैं समझूंगा और मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो क्रिएट करूँगा इसी तरह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।